हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो एक बार जो इस चैनल पर नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं तो पिछली वीडियो को आप देखिए एक बार, फिर आप इन्हें देखिए, बहुत अच्छा समझ में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक बताया था कि हमारी एक जो न्याय की नीति होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कार्यपालिका होगी आपकी, कार्यपालिका के बाद फिर विधायिका होती है, विधायिका के बाद फिर न्यायपालिका। कार्यपालिका तो विधायिका में हमारे कानून बनते हैं, कार्यपालिका में वो पास होते हैं। अगर हमारा कोई कानून या गैर संवैधानिक या कोई ठीक से नहीं है तो उसे जो उसके वो उसे देखने के लिए हमारा क्या है, न्यायपालिका होती है। तो देखिए, कार्यपालिका में जो कार्यपालिका होती है वो दो स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर और केंद्र के स्तर पर। केंद्र में आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होते हैं आपका, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं विधायिका में, सेम वही कंडीशन है। विधायिका में आपकी आपकी वही सेम कंडीशन होगी। विधायिका में बात करते हैं तो आप विधायिका में देखिए, राज्य स्तर पर विधायिका होती है और आपकी सेंटर के स्तर पर भी होती है, ठीक है। अब उसी हिसाब से हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में देखिए, सबसे जो उच्च मानी गई है, जो सबको फर्स्ट पर माना गया है, सबसे पहले आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका जो बेसिकली क्या महत्व है मैं बता रहा हूँ आपको। कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई मुकदमा, कोई केस है, ठीक है, तो उसकी जो देख रेख है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाएगी। अगर वो मुकदमा या कोई केस डिस्ट्रिक्ट के हैंड ओवर नहीं हो पा रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो उसे हाई कोर्ट को सौंप देता है। अगर मान लो इन केस वो जो मुकदमा या वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं अपने हैंडल कर पा रहा तो वो जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया जाता है। ये एक प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो लास्ट में तो आपका सुप्रीम कोर्ट है ही है। तो सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट जो है आपका जो राज्यों में होता है, राज्यों में देखिए जो अलग राज्य के लिए एक अलग आपका हाई कोर्ट होता है। तो देखिए, जो मैंने बताया था आपको, जो सुप्रीम कोर्ट जो है भाग 5 में आता है, और जो हाई कोर्ट है ये भाग 6 में आता है। क्योंकि ये भाग 5 में वो हमारे संसद के बारे में बताता है, केंद्र के संघ के बारे में बताता है, और भाग जो 6 वो हमारे राज्यों के बारे में बताता है। तो हम बात करते हैं भाग 6 में आता है हमारा ये हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214, जो भाग 6 है वो अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में उसके जो विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं उनमें बताया गया। तो ठीक है, तो मैं अब बात करता हूँ जो आपका जो, तो यहाँ से कोई आपका ये पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए, क्लियर है ना। भाग 6 में आता है आपका ये, और अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में होता है। सबसे पहले आप यहाँ से एक बात ये देखिए, अनुच्छेद 214 के तहत, अनुच्छेद 214 में जो यानी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, ये कह रहा है जो राज्य होते हैं, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब बात की जाए तो अनुच्छेद 216 में जो हाई कोर्ट होते हैं उन हाई कोर्टों का गठन होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 216 में जो हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में, उन हाई कोर्टों का गठन के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं, तो देखो, किसी राज्यों में तो एक राज्य में एक हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट उसके लिए 2-3 राज्य उसमें अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं दो राज्यों के लिए, अनुच्छेद 2 राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी है।
ये अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए एक हाई कोर्ट, और इसका गठन अनुच्छेद 216 में और 231 में 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। अब हम बात करते हैं, देखिए तो अब एक देखा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में 24 हाई कोर्ट हैं, यानी 24 हाई कोर्ट हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और एक बात बताइए मुझे, ये अभी तक जो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उसमें यही कन्फ्यूजन होगा कि सर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं भारत में। तो देखिए भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी जो होते हैं आपके, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे सर देखो वैसे हमारे 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को तोड़ करके केंद्र शासित राज्य बनाए गए। जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, दोनों 2 केंद्र शासित राज्य और बढ़ाए गए, 2 केंद्र शासित राज्य और बढ़ाए गए। जब पहले हमारे 7 थे केंद्र शासित राज्य, अब 2 और बढ़ा दिए गए, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो कितने हो गए? 7 और 2 9 हो गए। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप दोनों को मर्ज कर दिया गया है। जो दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप दोनों को एक बना दिया गया है। तो इस वजह से 8 केंद्र शासित राज्य हैं और आपके 28 राज्य हैं, ठीक है ना। ये आपके यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने पॉइंट को यहाँ ऊपर लिख रखा है, ठीक है ना। आप लोगों बस मेरी बातें को सुनते जाइए और PDF को आप इसे आराम से नोट कर लेना, ठीक है ना। हाँ, अब जो बात करते हैं न्यायाधीश, जो राज्यों में न्यायाधीश का कैसे होता है, उनका कौन चयन करता है। देखिए राज्यों में जो हाईकोर्ट होते हैं उनमें जो न्यायाधीश की डायरेक्ट आते हैं वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। इनका कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता, बस उनकी प्रोसेस होती है, हम उसे भी पढ़ते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति करते हैं और राज्यों में भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, अनुच्छेद 217 के तहत, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, तो देखिए आप यहाँ से राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति जी करते हैं और हाई कोर्ट में भी राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं उनकी मुख्य न्यायाधीश की। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, बहुत ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है राष्ट्रपति महोदय को, तो उसमें वो कैसे करेंगे? वो डायरेक्ट नहीं करते, उनकी भी एक कंडीशन होती है। सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो जिस राज्य में वो न्यायालय है, यानी कि कोई भी राज्य मान लीजिए आप, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल के सलाह पर, द्वारा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल के सलाह पर राज्य के किसकी? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी। दोबारा सुनिए आप मेरे पॉइंट को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए एक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और जिस राज्य में हाई कोर्ट बनना है उस राज्य का राज्यपाल की सलाह पर राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। तो आप लोगों को यहाँ से पॉइंट भी दिख लीजिए, वो ये मैंने सेम एकदम लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कौन करते हैं? माननीय राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। आपका यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और जो अन्य जज होते हैं, अब ये तो यहीं से पॉइंट देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा। जो अन्य जज होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके अन्य जज में आगे राज्यों में एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, जो राज्यों में हाईकोर्ट होता है उसमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश हो गए और अन्य जज भी होते हैं। तो अन्य जजों की जो नियुक्ति करते हैं उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर अन्य जजों की नियुक्ति की जाती है। देखिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। अब जो अन्य जज होते हैं उनमें क्या है?
अन्य जज में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे और राज्य के राज्यपाल भी होंगे, लेकिन एक और उसमें ऐड हो जाते हैं, वो कौन, राज्य के यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आपके जहाँ तक पॉइंट क्लियर होगी, यहीं से क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन फंसाता है यहाँ से आपका। और हम बात आगे करते हैं, ये तो पॉइंट क्लियर है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की, फिर द्वारा एक बार सुन लीजिए आप, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं, किसकी, राज्य के मुख्य न्यायाधीश की। और अन्य जज की जो नियुक्ति करते हैं, मतलब उसमें आप हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और ऐड कर दो, इन तीनों की सलाह पर राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। आपका यहाँ से ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, अब योग्यता की बात कर लें थोड़ा बहुत। अब जो आपके जो ये होते हैं मुख्य, क्या बोलते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी क्या क्या योग्यता होती है। सबसे पहले आप यहाँ एक बात देखिए कि जो देखो, सबसे पहले भारत के नागरिक होना अति आवश्यक है। ये तो आपका कोई सा विषय, ये तो बहुत देर से हम पढ़ते आ रहे हैं, कब इतनी सारी मैंने वीडियो पढ़ ली हैं, आपको बता दिया कि भारत के नागरिक होना जरूरी है। और किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, दिमाग से बिल्कुल ठीक हो, कोई बीमार वगैरह ना हो। और जो सबसे इसमें जो पॉइंट हैं आपके, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनकी कुछ योग्यता अलग थी और यहाँ थोड़ी सी चेंज है। आप उस योग्यता को देखने के लिए एक बार पिछली वीडियो को देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाली को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट आपका ऐड होता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, 10 वर्ष या तो वो न्यायाधीश रहे हों, 10 साल वो जज रहे हों, या 10 वर्ष हाई कोर्ट में वो वकील रहे हों, या वकालत का अनुभव हो उनका, ठीक है ना। यहाँ से आपके ये पॉइंट एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी शपथ कौन दिलाते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल दिलाते हैं। यहाँ से आपके ये पॉइंट, शपथ नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं कि सबकी सलाह पर, और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं राज्यों में, हाई कोर्ट में, ठीक है ना। यहाँ से पॉइंट क्लियर आपका। अब हम बात करते हैं इनकी कार्य अवधि कितनी है, उनकी राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और केंद्र की भी बात करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो देखिए, हम बात करते हैं जो इनकी जो कार्यकाल होता है मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी 65 वर्ष होना अनिवार्य है। 65 वर्ष के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें हाई कोर्ट में, तो 62 वर्ष है, 62 ईयर पर उनको रिटायर कर दिया जाता है। अगर बात करें त्यागपत्र की, तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के सही या आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश सही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। अगर हम बात करते हैं कि इनको अगर चेंज करना हो, यानी इनको हटाना हो, तो कैसे हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सही चाहे आपका हाई कोर्ट सही, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा के 100 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य का मंजूरी और लोकसभा के 100 सदस्य की मंजूरी हो। इनको हटाने की बात की जाए, इनका स्थानांतरित किया जाए, तो इन लोगों की मंजूरी हो तब इनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज इनको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं, इनको हटाना कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है। इनको अगर एक बात जी, अगर जज बन गए तो इनको हटाना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत आज तक हुआ नहीं है, एक बार हुआ भी था, मतलब बताया था मैंने पिछली वीडियो में आपको, तो बस प्रस्ताव पास तो मतलब हुआ तो था, पर वो एकदम रद्द कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके क्लियर हुए पॉइंट। इनको हटाना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि हटा दो मन पे आ जाए। भी सुप्रीम कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट की बात है, लास्ट हमारा चांस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक होता है। एक यही तो एक ऐसा लास्ट टाइम पे हर भारत के प्रत्येक नागरिक की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट होती है। अगर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार आप कोई गलत काम करती है, तो यानी जनता के खिलाफ, जनता के कोई मूल अधिकारों का हनन होता है या संविधान का उल्लंघन होता है, तो जनता कहाँ जाती है,
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाती है, क्योंकि उनके पास एक वही सहारा है। क्योंकि जो आपने देखा तो होगा, जो राज्यों में जो सरकारें होती हैं या केंद्र में जो सरकारें होती हैं वो अपने हिसाब से मनमानी काम करती हैं, बट जो करती हैं वैसे करने दो, बट जनता के लिए तो लास्ट में वही में बचता है क्या, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो उनको से वही आस्था है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं जो आपके जो हाई कोर्ट होते हैं वो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। वो कब जारी करते हैं रीट, आप यहाँ देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा हो या किसी भारत के किसी भी नागरिक, यानी भारत के किसी भी क्या, भारत के नागरिकों का भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या उनके अधिकारों को छीना जा रहा हो, तो वो जा कर के हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब यहाँ खटखटाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जाकर दरवाजे को बजाएं, ठीक है ना। यहाँ पे खटखटाने का मतलब, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि वो वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि लोग बच्चे जो होते हैं ना, बहुत जल्दी चीज़ों को नेगेटिवली सोच ले जाते हैं। खटखटाने का मतलब ये नहीं कि मैं बजाए जाके उस दरवाजे को, ठीक है ना। यानी कि भारत के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा करके अपनी अपील या अपनी याचिका दायर कर सकता है। ये उसके मौलिक अधिकार हैं और उसकी ये सब संविधान में उनके लिए बहुत अच्छी उनके लिए बात बताई गई है, ठीक है ना। और हम थोड़ा बात और कर लें, चलिए। तो अब अभिलेख न्यायालय जो बताया हाई कोर्ट के जो, यानी अभिलेख न्यायालय से मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट द्वारा, यानी हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय जो होता है, यानी जो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक अभिलेख न्यायालय होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कभी कभार ऐसे आता है कि जो हाई कोर्ट कभी कोई अपना निर्णय दे देता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वो अभिलेख न्यायालय हो जाता है। यहाँ से आपका एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कभी कभार पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। न्यायिक पुनर्विलोकन वगैरह जो हो गया आपका अनुच्छेद में बताया था अभी आपको 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम वो हाई कोर्ट से आप ये अपील या याचिका दायर कर सकते हो। और अनुच्छेद 32 के तहत उसमें केंद्र में अपनी अपील या याचिका दायर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि देखिए, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो भारत में 24 हाई कोर्ट हैं, तो थोड़ा बात ये भी कर लेंगे जो कौन कौन से राज्यों में हाई कोर्ट हैं, कौन कौन से राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है। और राज्य हमारे 28 हैं पर 24 ही राज्यों में हाई कोर्ट हैं। तो अब मैं यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हाई कोर्ट हैं आपके 24 कौन कौन से। देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाई है, ये आप इस टेबल को देखिए। ये टेबल वो टेबल है कि देखिए, पहले मेरी एक बात सुन लीजिए आप यहाँ से, लिसन वेरी केयरफुली। मेरा पॉइंट यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य की जो राजधानी है, जिस राज्य की जो राजधानी है, यहाँ पे मैंने वही पॉइंट मेंशन किए हैं कि जिस राज्य की वो राजधानी है उसमें वो हाई कोर्ट नहीं है। यानी उसके दूसरी जगह, जैसे कि आप मान लो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है लेकिन हाई कोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में। यानी यहाँ पर ये वो पॉइंट हैं जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है और मैंने वो नहीं लिखवाए हैं जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट है। जैसे बिहार की राजधानी पटना, तो पटना में हाई कोर्ट हो गया, यानी उनकी राजधानी में हाई कोर्ट है। बहुत द्वारा फिर देखिए आप यहाँ से, मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो मैंने वो लिखवाए हैं जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है और मैंने वो छोड़ दिए हैं जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसका हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। तो यहाँ पे वही मैंने राज्य बताए हैं जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है और मैंने वो नहीं लिखवाए हैं कि जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है, वो मैंने नहीं लिखवाए, आप उन्हें लिख लेना। जैसे बिहार की राजधानी पटना, तो पटना में क्या है आपका हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हाई कोर्ट इलाहाबाद में। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये वो राज्य हैं जिनकी राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है।
सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, जो मैं पॉइंट करवा दूँ, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बस उसका इलाहाबाद का, सॉरी उसका हाईकोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ है, बिलासपुर में। असम का गुवाहाटी, गुजरात का अहमदाबाद, केरल का एर्नाकुलम, एमपी का जबलपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, बम्बई, चंडीगढ़, ये सबके मैंने आपको यहाँ पॉइंट मेंशन करा दिए हैं। आप यहाँ से इनको जो पीडीएफ के जरिए आप यहाँ से इन्हें, तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप जैसे भी उतारना है वैसे उतार लेना, ठीक है ना। इनको तो आपको याद करनी पड़ेंगे। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे असम हो गया। अब यहाँ कुछ ऐसे हाईकोर्ट हैं जिन हाईकोर्टों में एक से ज़्यादा राज्य हैं। जैसे असम का मुख्यालय कहाँ पर हो गया, गुवाहाटी में हो गया। असम है आपका ये, असम का मुख्यालय गुवाहाटी में हो गया। और उसमें कौन कौन से 4 राज्य हैं हमारे, कौन कौन सा, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इससे पहले 2013 से पहले इसमें 7 राज्य थे, 3 राज्य मेरे अलग हो गए। कौन कौन से हुए मैं अभी बताऊंगा आपको। अब वर्तमान में देखा जाए तो 4 राज्य हैं, असम के गुवाहाटी उसमें हाईकोर्ट में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हाँ अब देखिए जो बम्बई है, बम्बई का कहाँ पर हाईकोर्ट है, मुंबई में हो गया। मुंबई में कौन कौन से, महाराष्ट्र और गोवा और दादर नगर हवेली, ठीक है ना। कलकत्ता का हाईकोर्ट है, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार हो गया। चंडीगढ़ में, सॉरी चेन्नई का हो गया, चेन्नई का तमिलनाडु पांडुचेरी, और आपका चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा, ठीक है ना। और चंडीगढ़ भी है, क्योंकि चंडीगढ़ हमारा एक केंद्र शासित राज्य भी है। हैदराबाद का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बताया था, यहाँ तक हमारे 21 थे। अब 2013 में 3 और हाईकोर्ट और बने, कहाँ कहाँ पर, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। अब आप कहेंगे सर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा कहाँ पर, मैं आपको एक मैप के जरिए बता दूँ। तो यहाँ से मान लो आपका ये कुछ ऐसे बनेगा, आपका ये मैप कुछ इस तरह से। तो आपका यहाँ हो जाएगा ये कुछ, यहाँ मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यानी मणिपुर M1 और T, MMT क्या होगा आपका, MMT, यानी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में आपके क्या है, इन तीनों में और 3 हमारे राज्य बन चुके हैं। अब वर्तमान में देखा जाए तो हमारे 24 राज्य हैं, सॉरी 28 राज्यों में 24 क्या है हमारे हाईकोर्ट है। मैं थोड़ा गलत हो गया था वो, ठीक है। तो 24 हाईकोर्ट हैं और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य प्रदेश हो गया, या केंद्र शासित बोल दीजिए या संघ शासित बोल दीजिए, बात वही है, ठीक है ना। तो देखिए हम बात करते हैं आपके लिए, आज के लिए होमवर्क ये है जो मैंने आपको बताया, यानी 24 जो हमारे हाईकोर्ट हैं, मैंने जो आपको वो मेंशन किए हुए हैं इसमें, जिस राज्य की राजधानी में हाईकोर्ट नहीं है वो तो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए। देखिए ये इतना टाइम नहीं होता कि आपको जिस राज्य की राजधानी में हाईकोर्ट नहीं है मैं आपको वो भी लिखवा दूँ, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस राज्य की राजधानी में हाईकोर्ट नहीं है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, और जिस राज्य की राजधानी में हाईकोर्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो इस वीडियो को देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि कितने हाईकोर्ट ऐसे हैं जो अपने राज्यों की राजधानी में ही हैं। तो आज के लिए इतना ही है।